अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आ गया तू जवान हो के। नए व्लॉग के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा नहीं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी वापस आ चुके हैं अमेरिका। हफ्ते को मैं वापस आ गया था, व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि परदेसी है ना, वापस आते हैं बड़ा दिल को कुछ होता है। तो वो भी था, फिर कुछ करने को दिल, व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं किया बिल्कुल भी ना। तो वो बनाया नहीं फिर इसलिए। और दूसरा ये भी था कि मैं अकेला आ रहा था, तो फोकस भी करना था, सारी चीज़ में देखना भी था। क्या नाम है, टर्मिनल वगैरह जो भी, जहाँ पे भी हम जिस अबू धाबी लैंड किया था मेरी, वहाँ से फिर आगे फ़्लाइट थी इधर वाशिंगटन तक की। तो सारा कुछ देख दुख कर करना था, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और दूसरा बताया, दिल भी नहीं था मेरा बनाने को, तो इसलिए फिर नहीं बनाया। अब आपको ऐसे ही व्लॉग मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे, गाड़ी के अंदर ही। अ, अ, पर कोशिश मेरी ये है कि कोई ना ब्लॉग डालता रहूँ, कुछ नया ब्लॉग बना बनू कर ना, कोई नई चीज़ उसके करने की। अच्छा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे इसमें। तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान में दी, जो मैंने व्लॉग जितने भी बनाए पाकिस्तान जाने का, उसके बाद थ्रू आउट ईद के दूसरे दिन तक के, तो इस तरह के मुझे सपोर्ट अभी भी चाहिए है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ पे मैं वो कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट आप लोग करें। बाकी ये पहला दिन वापस से जॉब का, तो देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। एंड ऑफ द मंथ है तो बिजी होगा। यह है कि जिस दिन आया था उस दिन ही गाड़ी चला ली थी, तो इतना भी वो मुझे नहीं होगा। तो यार कि दोबारा से वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी चलाई है, तो कोई मुझे इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी ये वाली गाड़ी मामू की तरफ खड़ी थी। तो फिर मैंने भाई को कहा था कि तू वो ट्रक लेकर घर चल, तो मैं इसको ले आता हूँ ना। तो अभी फिर उस दिन वो चलाई थी, हालांकि नींद में था, झोंके आ रहे थे, पर मैं फिर भी लेकर आया, घर तक ले आया था मैं गाड़ी। अ, अभी है कि अभी जाऊंगा गाड़ी धुलवाऊंगा, क्योंकि पूरे 3 हफ्ते तो गाड़ी ये उधर खड़ी रही है। गैस भी नहीं इसमें डली हुई, क्वार्टर टैंक है, मुझे फुल टैंक करवाना है क्योंकि जॉब करनी है पूरा दिन, तो चलानी है, तो इसलिए गाड़ी भी धुलाऊंगा, गंदी हुई पड़ी है। हाँ, ये भी कहना था, अभी जिस तरह पाकिस्तान में याशी थोड़ी की, घूमने फिरने निकल गए, खाया पिया, दोस्त वगैरह मिलने आ गए, शाम में उधर के हम लोग ऊपर छत पे जाकर हम लोग उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। जीसीएल घर सुपर लीग जो हम खेलते थे ऊपर जाते, वो अभी इधर तो वो आपको पता है प्रदेश का क्या हिसाब किताब होता है। बस मशीन है बंदा इधर, सुबह निकले तो रात को घर आए, कोई इंजॉयमेंट भी नहीं। वीकेंड पे भी जब छुट्टी होती है तो उस टाइम पे भी घर के 100 काम होते हैं, तो वो नहीं, फिर भी टाइम नहीं मिलता। तो ये सारा कुछ ना वो एक याद आएगा इधर आकर ना। मिस करेंगे, पर वही है ना, अब जिंदगी का हिसाब साथ साथ अपने मूव ऑन तो करना करना है। तो मैंने कहा साथ साथ ये चीज़ें भी आपकी मैं अपनी बताऊँ, एक्सपीरियंस जो है मैंने किया, और इधर आकर क्या वो डिफरेंस वगैरह भी है। लो जी, वापस हम अपनी इस इन बगारतियों पे जो ये करते हैं उस पर आ गए हैं, पता लग गया है कुछ होगा नहीं, पा रहा देखें टाइम वेस्ट। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी बुरी लगती है। अम, एक और चीज़ कहनी थी, वो ये थी कि आप लोगों ने मेरे टिकटॉक पर भी बड़ा ये सपोर्ट किया,
ट्रेंडिंग में मेरी लेकर के वीडियो एक तो उसके लिए भी थैंक्स कहता हूँ आपको मैं। जिन्होंने मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हुआ वो जाकर कर दें। मेरे अपने नाम से ही है, हैदर भट्टी के नाम से ही है उधर अकाउंट है टिकटॉक पे। तो ऐसे मैंने इधर लिंक डाली हुई है, अगर यहाँ से खोल जाए तो वो है, वरना टिकटॉक पे जाकर आप हैदर भट्टी लिखेंगे तो आ जाएगा। मेरी अपनी पिक्चर है उस पर भी, पेंट कोट के अंदर हूँ मैं, पेन पहना हुआ है, तो वहाँ उस पर भी जाकर फॉलो करें। उधर भी इस तरह स्पोर्ट दिखाते रहें। बाकी एक बार फिर से माजरत है, क्योंकि आपको पता है इधर के लॉज का, मैं हाथ में अपना फ़ोन नहीं पकड़ के ब्लॉग बना सकता। तो अब ये आधा शेयरिंग आएगा और इस तरह का, तो उसके लिए फिर से माजरत। मैं नज़र आ गया लाइक एक गाड़ी वाला है, इसको ज़रा मस्ती सूझ रही, मैं नज़र इसको सेट कर लूँ उतनी देर। बाबा था ना ये फजूल का, उसको कोई मसला हुआ था, अब ठंडा होकर पीछे चला हुआ है। चल पहले अच्छा चल, ये होता है ना लाइनों में चले होंगे, चलते ही नहीं है। जिस तरह मैंने आपको अपनी इधर की वो भी ट्रैफिक वगैरह के बताया था ना, इधर पाकिस्तान वगैरह के, तो ये इन्होंने लाइन में घुस जाना होता है और फिर ना पीछे लाइन लगा कर रखी होती है। इसको फजूल में ही कोई मसला हुआ था, अब ठंडा होकर पीछे चला हुआ है। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आपको ना। दूसरा ये है कि 2 व्लॉग पेंडिंग, अभी मतलब पेंडिंग नहीं, शायद और आए। एक का तो पक्का है, दूसरे का पता नहीं है, क्योंकि इधर वो कार्निवल लगा है, तो वो 24 से 29 तक का है। अगर आई थिंक वीकेंड से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा किसी तरह से चांस लगा तो इंशाल्लाह मैं गया तो मैं फिर वो उसका भी व्लॉग बनाकर डाल दूंगा। वादा उसका नहीं कर सकता, इसी वाले कार्निवल वाले ब्लॉग का, क्योंकि आपको पता वापस आ गया हूँ जॉब पे, तो अब जॉब भी करनी है, छुट्टी में और नहीं कर सकता। तो अब फिर ये है कि आ गया, बना लिया तो वो मैं डाल दूंगा, वरना फिर माजरत होगी पहले से ही। अरे बता दूँ आप लोग। और दूसरा एक और है इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो वो इंशाल्लाह उसका मेरी पूरी कोशिश है कि वो बना कर डालूँ आपके लिए ना। तो वही मैंने फिर से कहूँगा कि सपोर्ट आपकी मुझे चाहिए, ज़रूर चाहिए। 800 कर दिए तो 850 तकरीबन कर दिए हैं आप लोगों ने सब्सक्राइबर, तो 1000 तो कर दें, इतना तो मेरा बनता है। और जो नए नए आए हैं ना मेरे इस चैनल पे, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग भी जाकर देखें, उन पर भी जाकर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हाज़िरी भी लगा कर जाएंगे। हाँ, जिन्होंने टिकटॉक पे जाकर फॉलो कर रहे हैं तो वो भी बताएं कि हमने फॉलो कर दिया हुआ है कमेंट में। मैंने कहा एक चीज़ शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, बड़ी ईद के हवाले से जो उधर और इधर में फ़र्क है। जिस तरह आपने देखा कि हम लोग तो 7 दिन पहले ले आए थे ना, क्या नाम है अपने, बड़े जानवर ना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही टाइम पे ले आए थे, क्योंकि मंडियाँ शॉर्ट हो गई थी, जानवर मिल नहीं रहा था, और कई लोगों की इस वजह से कुर्बानियाँ रह गई थी। और दुम्बे का भी यही हुआ था कि बड़ी मुश्किलों से मिला था, थोड़ा ऊपर मिला, पर चलो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बड़ा इस बार बहुत काम खराब हुआ, क्योंकि वो बॉर्डर खोल दिए थे, तो जो भी है माल था वो दूसरे मुल्क वगैरह में जाता रहा है, तो इधर फिर अपने पाकिस्तान में कुर्बानियों का मसला हो गया। और जिनके पास था उन्होंने डबल ट्रिपल रेट पे बेचा। ऐसरा बाटा मंडी वो सबसे ऊपर थी ऐसे काम में। तो वो ये अब इधर का ये था कि आप जब जिस तरह मामू बड़े मामू ने इधर किया था ना, तो वो लोग चले गए थे इधर फार्म पे गए, फार्म पे जाकर उन्होंने बकरा या दुबा जो भी लेना होता है, या जो बैल होता है उसमें हिस्सा डालना, तो वो भी आप बताते हो, बुक करवा लेते हो, पैसे दे देते हो, फिर वो आपको बता देते हैं कि भाई जी ये है, इतने बजे आप लोग आ जाना। तो यहाँ पर कहीं पे होता है कि बस आप लोग नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के उधर चले जाओ, फिर आप जाओ तो आप बताओ जी ये है, तो आपको टोकन दे देते होते हैं, टोकन नंबर के हिसाब से फिर वो जानवर जाता है ज़िबा होने के लिए। तो वो पाकिस्तान में होता है। अब जिस तरह मैंने बताया ना 7 दिन पहले ले आए थे हम लोग,
तो अब मैं उनके खिदमत भी सही की है, घुमा फिरा रहे न लाया है, इधर उधर जाकर भी देखा, दूसरे अपने पुराने मोहल्ले में भी जाकर देखा कि उधर का क्या हिसाब किताब है, एंजॉय मतलब कि किया। इधर वो हिसाब किताब नहीं है। मेरे से उधर लोग काफ़ी मेरे रिलेटिव भी पूछ रहे थे और दोस्त यार भी पूछ रहे थे कि उधर ये होता है कि घर पे ले आए और वहीं पे कुर्बानी की, इधर ये अलाउ नहीं है, आप लोग इस तरह नहीं कर सकते घर पे करो ये। तो ये चक्कर था। तो मैंने कहा आपको ये भी एक बताऊं कि इधर की ईदें कैसी होती हैं, बड़ी ईद स्पेशली। तो ये जो होता है ना, ये चीज़ें हम बड़ी मिस करते हैं। और मैं तो वैसे भी अ, ये क्या नाम है, कुर्बानी वगैरह तो मैं बड़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे शौक है जानवरों का। जब मैं पहले छोटा होता था तो तब ईद आती थी तो मेरे जैसे ही कोई जानवर आना तो मैं बाहर होता था। घर वाले कहते थे कि भाई जहाँ पे जानवर का कोई है, जिस तरह मीने शीने वगैरह इस तरह नजर आएंगे तो पता लगेगा है तो उधर ही कहीं घूम रहा है, क्योंकि मैंने जानवर के पास होता हूँ जाकर देखना और इंजॉय करना। तो इस बार भी मैंने फुल वही किया एंजॉय। तो ये चीज़ें जो है ना, इधर हम मिस करते हैं। तो अभी मेरे से अभी मैं वापस भी नहीं आया था, ईद भी ख़त्म भी नहीं थे, तो पूछा अगले साल आएगा। तो अब हर साल का तो मुश्किल ही होता है यार। ये भी अभी मैं 2 साल बाद गया और एकदम से ही हुआ। फिर क्योंकि आपको पता है कि इधर यूएस में वर्ल्ड कप था ये क्रिकेट का, वो फिर उसकी वजह से फिर टिकट्स वगैरह का भी होता है, उस टाइम पे हाई थी। तो ये सारी चीज़ें देख कर फिर जॉब का भी देख कर होता है, मैंने दोबारा से अब क्लासेस का करना है अपना। तो ये सारी चीज़ें देख भाल कर फिर किया जाता है, होता है ना। तो जी कार वाश पे आ गए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। अभी गाड़ी धुलवाते हैं, फिर गैस धुलवाते हैं, क्योंकि तकरीबन क्वार्टर टैंक इसका रह गया हुआ है। तो इतने में तो मैं अपना पहला जो है सुबह का राउट नहीं कर सकूँगा। बाकी ये कि कार वाश की हमने मेंबरशिप ली हुई है, 24 डॉलर पर मंथ। तो महीने में जितनी बार धुलवाओ, कोई वो नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं हफ्ते में पूरा पूरा हफ्ता धुलवा सकता हूँ। आज धुलवाई कल भी लेकर आ सकता हूँ, परसों भी। पर मैं यूँ नहीं, मैं ना सिर्फ हफ्ते में 3 बार धुलवाता होता हूँ बस। तो ये होता है इसमें, यह है कि कार वॉश वगैरह ये है, ठीक है। टाइम टायर शाइनर है, फिर और ये सोप वगैरह ये सारा कुछ है। क्योंकि जो फुल वाली होती है उससे एक कम है। डिटेल्स में ये भी भूल गई है कि क्या क्या इसमें, इस वाली मेरी वाली मेंबर वो जो है, जो मैंने मेंबरशिप जिसकी ली है, इसमें क्या क्या है। इसमें ये है कि आप गाड़ी लेकर आए हैं, वो ट्रैक से को तो उस पर चढ़ानी है। फिर वो कहते हैं कि न्यूट्रल में कर दो, बस मेरे खुद ब खुद चालू होती है। मैंने ब्रेक से पैर उठाया हुआ है, न्यूट्रल पे गाड़ी है और खुद हो रही है। फ्यूल रिपेलेंट है, इसमें सेरामिक वो है, और टायर शाइनर वगैरह ये सारा कुछ है। ये इस पे लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये भी है कि बाहर वो पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे वैक्यूम भी लगे हुए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 10 मिनट में जितना मिनट के वैक्यूम करना कर लें। टॉवल भी रखे हुए हैं आप इस पे, वो बाद में टॉवल से सुखा भी सकते हैं। गाड़ी धुला ली, कपड़ा शपड़ा मार लिया, वैक्यूम तो नहीं होना तक। तो मैंने कल घर में जो पड़ा था ना वैक्यूम, उससे कर लिया था, सीटों के नीचे करना था। अब इसमें गैस लवाते हैं और फिर आगे जॉब के लिए। और मुझे नहीं पता कि कितना लंबा ये व्लॉग है, तो जितना भी होगा इसे आपको गुजारा करना पड़ेगा। मैंने नोट किया है, जो जॉब के मजे है ना पाकिस्तान में है, वो इस तरह की। अगर आपकी जॉब लगी हुई है ना, सुबह गए हो आप कोई 7-8 बजे, ठीक है, जाना है, जाकर नाश्ता शाश्ता करना है, फिर बैठ गए, एक आधी कोई फाइल देख ली,
चाय पी ली, फिर चाय की ब्रेक हुई है, फिर अ, खाना खा लिया, वरना दिल किया तो 12-1 बजे वगैरह इस तरह, या 2-3 बजे मुंह चुकर घर आ गए। पे आपको फिर भी उस हिसाब से पूरी की पूरी मिलनी है। इधर ऐसा करो तो सही, आपका चेक में से पैसे सबसे पहले कटेंगे कि भाई जी इस टाइम आप बाहर थे। ये मजे उधर है इधर नहीं है। चलें जी, फार्मेसी पहुंच गए, अब जरा जाकर अंदर के तासुरात देखते हैं, और अपने जो मैनेजर है उनके भाई से, जो बड़ा वाला मैनेजर है, उससे जरा जाकर पंगे शंगे लेते हैं। 2,000 years later. चले, इसी जॉब से निकल आया था, थोड़ा लेट ही निकले, 12:20 पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था एंड ऑफ द मंथ है तो फिर ना बिजी चलता है थोड़ा सा ना काम, तो लेट फिर वहाँ से निकले। अभी अ, पहली डिलीवरी कर दी, अब दूसरे पे जा रहा हूँ। मैंने कहा कि चलें अब व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितना लेंथी है व्लॉग, तो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे जो सपोर्ट दी पिछले 3 वीक में व्लॉग्स में, तो उसके लिए भी शुक्रिया। और जो मेरे टिकटॉक पे भी जो जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उनका भी शुक्रिया। तो आप लोग भी यहाँ से जाकर उधर टिकटॉक पे भी जाकर मेरे सपोर्ट करें। हैदर भट्टी के नाम से मेरा उधर भी अकाउंट है, वहाँ पर भी जाकर मुझे सपोर्ट करें इसी तरह ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं अब डेली तो नहीं व्लॉगिंग का मैं कह सकता, मैंने जैसे बताया कि व्लॉगिंग में डालता रहूँगा इंशाल्लाह। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए, और ये कि अगले व्लॉग में फिर हाजिर हूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।